देवदत्त के अचानक आ जाने से यशोधरा और पन्ना घबराई हुई थी। वो दोनों जानते थे कि देवदत्त दुष्ट प्रवृत्ति का है, हालांकि यशोधरा ने दृढ़ता से काम लिया। क्या आप नहीं जानते राजकुमार कि आपको एक असहाय महिला पर अपनी तलवार नहीं चलानी चाहिए? एक मर्द को ये शोभा नहीं देता। वो बात सुनकर देवदत्त ने तुरंत अपनी तलवार वापस ले ली और गुस्से में बोला, मृत्युदंड इस दासी के लिए उचित है। वो इतना भी नहीं जानते हैं कि उन्हें राजकुमार के रास्ते में नहीं आना चाहिए। तभी पन्ना ने यशोधरा को देखते हुए कहा, आप अंदर थी, मैंने इनको बताया, लेकिन ये बिना सुने ही अंदर प्रवेश कर गए। तभी मैंने इनको रोका और इन्होंने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। देवदत्त के धक्का देने से पन्ना बहुत दूर गिर गई। वो था भी बहुत ताकतवर और यही वजह थी कि उसको पवित्र ताबीज भी कुछ ही सालों में मिल गई थी। पन्ना की बात सुन देवदत्त फिर से गुस्से में आ गया और उसने फिर से उस पर तलवार उठाई। ये देखकर यशोधरा जोर से बोली, ये मेरा महल है। सभी की निगाहें उसकी ओर घूम गई। दक्ष दरवाजे के सहारे खड़ा था, उसकी आंखें आग के गोले की तरह लाल थी। ओह दक्ष, तुम क्यों आए? जाओ और आराम करो, मैं संभाल लूंगी। यशोधरा तुरंत दक्ष की तरफ भागी चली गई। तभी देवदत्त दक्ष को देखते हुए बोला, ये अभी भी जिंदा है और अपने पैरों पर खड़ा है। बुझता हुआ दिया और जोरों से फड़फड़ाता है। ये सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। इतना कहकर वो अपने सिपाही के साथ मिलकर दक्ष पर हंसने लगा। तभी यशोधरा गुस्से में जोर से चिल्लाई। देवदत्त! जब उसने वो चीख सुनी, देवदत्त ने हंसना बंद कर दिया और गुस्से में बोला, आपने एक बेकार बेटे को जन्म दिया है। आपने हमारे वंश का अपमान किया है। आपके लिए शाही उपहार का कोई उपयोग नहीं है और इस महल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आपका स्थान अब उन दासियों के स्थान पर है। चली जाओ यहाँ से। उसके शब्द पूरे महल में गूंज उठे और ये बात सुन दक्ष को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उस वक्त उसे लगा जैसे वो अपनी चाकू से देवदत्त का सर काट देना चाहता था और ये सोचकर वो आगे बढ़ा, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया और वो नीचे गिर गया। दक्ष को नीचे गिरा देख देवदत्त और उसके सैनिक उस पर हंसने लगे। तभी यशोधरा उसे उठाने ही वाली थी कि तभी दक्ष खुद से उठकर खड़ा हो गया और देवदत्त की आंखों में आंखें डालकर बोला, देवदत्त, तुम्हारी हरकत और इस हंसी को याद रखना। इस बार पवित्र ताबीज को मैं ही जीतूंगा। जहां तुम सबने मेरा अपमान किया है वहीं मुझे सम्मान मिलेगा। ये बात सुन एक बार फिर देवदत्त और उसके साथ के लोग हंसने लगे, लेकिन यशोधरा हैरानी से दक्ष को देख रही थी और फिर वो दक्ष के पास जाते हुए बोली, हमें यहाँ से चलना होगा। यशोधरा दक्ष को लेकर महल की दासी पन्ना की झोपड़ी में रहने चली गई। तभी पन्ना ने यशोधरा से पूछा, और कितने दिन अत्याचार सहेंगे ये राजकुमार? अब तक चुप क्यों हैं? आप कहना क्या चाहती हैं? आप तो सब कुछ जानती हैं। अभी परिस्थितियां हमारे लिए ठीक नहीं है। तब पन्ना ने उन्हें फिर से याद दिलाते हुए कहा, आप भी इसी राज्य की रानी हैं और आप ये बात भूल रही हैं। पन्ना की बात सुन यशोधरा ने उसे जवाब में कहा, वो रुतबा शान शौकत अब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए एक ही लक्ष्य है और वो है अपने बेटे की माँ बनना और उसकी देखभाल करना। ये बात सुन पन्ना ने दुखी होते हुए कहा, आप इस तरह अपना सर झुका लेती हैं, इसीलिए वो लोग आपके साथ छल करते रहते हैं। वो दिन भी जल्द आएगा जब मैं अपना सिर उठाकर उन सबको जवाब दूंगी जिन्होंने मेरा सिर नीचे झुकाया है। यशोधरा ने बड़े गर्व के साथ अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। पन्ना और यशोधरा की बातें दक्ष किनारे पर बैठकर सुन रहा था। दक्ष का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। अगर वो अपनी माँ की मदद करना भी चाहता तो नहीं कर सकता था। तभी पन्ना ने दुखी होते हुए कहा, आप लोग यहाँ कैसे रहेंगे रानी? यहाँ तो कोई सुख सुविधा नहीं है। पन्ना की बात सुन यशोधरा ने कहा, हम अभी अभी तो यहाँ आए हैं, एक एक करके सारी चीजें ठीक कर लेंगे। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगी। यशोधरा की बात सुन पन्ना वहां से उठ गई और जाते जाते बोली, ठीक है, मदद के लिए किसी को बुला लूंगी और साथ ही खाने का भी बंदोबस्त कर दूंगी। दक्ष दूर बैठकर कुछ सोच रहा था। यशोधरा उसके पास गई और उसे पानी देते हुए बोली, बेटा किस बारे में सोच रही हो? अब जाकर आराम कर लो, तुम्हें देखने वैद्य जी आने वाले हैं। यशोधरा की तरफ देखते हुए दक्ष बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो अपनी माँ से बात कर ही रहा था कि तभी ढोल बजने की आवाज आई। वो ढोल नगाड़े इस बात का संकेत दे रहे थे कि प्रतियोगिता कुछ देर में शुरू होने वाली है। वो आवाज सुनकर दक्ष ने ठान लिया कि वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाएगा। तब यशोधरा को थोड़ा डर सा लगा और उसने दक्ष को रोकते हुए कहा, बेटा मत जाओ वहाँ पर, तुम्हें क्या लगता है वहाँ जाकर अपमानित होना उचित है? यशोधरा की बात को अनसुना कर दक्ष ने कहा, नहीं माँ, जैसे भी हो मुझे जाना है। इस बार मुझे जो चाहिए मैं वो हासिल करके रहूंगा। इस बार उसका विश्वास कुछ अलग ही था। ये विश्वास था युवराज दक्ष का, जो 800 साल पहले मर चुके थे। 800 साल पहले युवराज दक्ष अपने पिछले जन्म में अपने साथ सबसे महत्वपूर्ण पवित्र ताबीज लेकर जन्मे थे। जब युवराज दक्ष अपनी माँ के गर्भ में थे तब उनकी माँ एक प्रतियोगिता देखने गई थी और उनकी माँ का गर्भ दिव्य प्रकाश के संपर्क में आ गया था। भले ही उस समय उनमें कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन उन्होंने देखा कि जन्म लेने वाले बच्चे पर वही दिव्य प्रकाश का निशान था। दक्ष बचपन से ही अलग अलग कलाओं में निपुण था, इसलिए उनके सारे गुरु उनसे काफी खुश थे। उसकी शिक्षा को देख वो आश्चर्यचकित होते रहते थे। उस समय इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं था जो युवराज दक्ष से जीत सके। अब भी उसका एक ही विश्वास है कि वो किसी के शरीर को भी वश में कर सकता है। इसके अलावा उसको एक विश्वास ये भी था कि अगर वो प्रतियोगिता में जाता है तो वो अपने पुराने जन्म की शक्तियां इस नए शरीर में प्राप्त कर पाएगा। दक्ष का वो जोश देख माँ यशोधरा बहुत ही खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब 10 लोगों के सामने उसकी इज्जत होगी। और वहाँ युवराज दक्ष ने आंखें बंद कर ली और सोचने लगा, क्या ये सचमुच वीरतापूर्ण होगा? क्या होगा अगर ये शरीर इसके लायक ही ना हुआ तो? क्या मैं माँ यशोधरा का दर्द देख पाऊंगा? वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी कार्यक्रमों की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थी, जिसमें चिनाई के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे थे। क्योंकि चिनाई पहले से ही वहां पहुंच रही थी और उसने बड़ी रानी के महल में रुकना उचित समझा। उसके सिपाही और सारी सेना हर कोई बहुत सावधानी से व्यवस्था की जांच कर रहा था। कई माँ बाप इस बात को लेकर संशय में थे कि उनके बच्चों को वो पवित्र ताबीज मिलेगी या नहीं। दूसरी तरफ चिनाई की आंतरिक सेना ने उस जगह को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। वहां आए हर किसी को एक एक करके गिद्ध की दृष्टि से देख रहे थे। थोड़ी देर में प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। महारानी चिनाई पिंडारी सिटी की रानी बड़ी रानी से उनके कमरे में बात कर रही थी। तभी चिनाई ने बड़ी रानी से पूछा, मैंने सुना है कि आपके राज्य में हाल ही में कुछ विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। ये सच है? कुछ लोग हमारे खिलाफ होने का विचार कर रहे थे, इसलिए हमने उनकी कहानी वहीं खत्म कर दी। बड़ी रानी ने शांत होकर जवाब दिया। वो बात सुनकर चिनाई को गुस्सा आया और उसने कहा, आपने गलती की बड़ी रानी। बड़ी रानी ने डरते हुए महारानी से कहा, लेकिन इतनी छोटी सी बात पर अपना समय क्यों बर्बाद करें? महारानी चिनाई ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज छोटी है या बड़ी। अगर पूंछ छेद से दिखाई दे तो तुरंत नहीं काटनी चाहिए। नजर रखो, खोजो कि सर कहाँ है और सिर को भी काट दो। बड़ी रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिनाई ये सब क्या बात कर रही थी, पर उसने बिना संदेह के कहा, ठीक है,
मैं आज से ही आपकी बात का पालन करूंगी। तभी उन्हें महल के बाहर चलने की आवाज आई और वो दोनों एकदम से चुप हो गए। देवदत्त ने उनके सामने आते हुए कहा, सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। तब देवदत्त चोरी छुपे अपनी नजर उठाकर चिनाई को देखने की कोशिश कर रहा था। उसे इस प्रकार देखकर चिनाई रानी की ओर मुड़ी और बोली, क्या ये तुम्हारी बहन का बेटा है? हाँ महारानी, ये बहुत ताकतवर है और एक मुक्के से ही हाथी को गिरा सकता है। ये बुद्धिमान भी है, इस राज्य के भावी सेना प्रमुख। बड़ी रानी मुस्कुराकर बोली। जब उसने सुना कि वो सेनाध्यक्ष है तो उसकी मुट्ठियां भींच गई। चिनाई ने इसका अवलोकन किया और बड़ी रानी से कहा, चलो देखते हैं ये कितने लायक हैं। उसने देवदत्त की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी और तीनों साथ समारोह की तरफ चल दिए। वहीं दूसरी ओर दक्ष, जो कमरे में आंखें बंद करके बैठा था, नींद में चला गया और तभी उसे एक बार फिर कुछ अजीबोगरीब सपने ने जकड़ लिया। उसको अपनी आंखों के सामने आग की लपटें नजर आने लगी। वो आग के गोले की लोहे की छड़ों से बंधा हुआ था। सामने चिनाई खड़ी थी, जिसे देखकर वो चिल्लाया। चिनाई उसके रोने और चिल्लाने को देखकर उसके जवाब में मुस्कुराई, मैं वापस आऊंगा, मुझे जवाब चाहिए। दक्ष फिर चिल्लाया, लेकिन चिनाई की ओर से कोई जवाब नहीं आया। दक्ष ने बेबसी में अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में लगी हथकड़ी को छुड़ाने की कोशिश की। आग की लपटें हर तरफ फैल चुकी थी और दक्ष उनसे निकलने की कोशिश करने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही उसने छटपटाना बंद कर दिया और इधर उधर देखने लगा। वहां कोई नहीं था। गुस्सा, बदला, नफरत, क्रोध, ये सारी चीजें विचारों को खत्म कर देती हैं। इसलिए आपको पता नहीं चलता कि इसमें कितनी ताकत है। इस बंधन से निकलने के लिए आपको शांति से विचार करना होगा। अब आपके चारों ओर ये आग है, आपकी मानसिक स्थिति और इन बंधनों के बीच मानसिक द्वंद्व है। जब आप उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। दक्ष ने उन शब्दों को सुना और सोचा। कुछ ही देर बाद उसे वो उत्तर मिल गया जो वो चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही क्षणों में उसकी बेड़ियां गायब हो गई। उसके चारों ओर का आग का गोला गायब हो गया। मैं नहीं जानता आप कौन हैं। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद, दक्ष ने आंखें बंद करते हुए कहा। तभी फिर से आकाशवाणी सुनाई दी। वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये सब प्रकृति के स्रोत हैं। ये सभी मनुष्य में भी हैं। मनुष्य में जब बहुत अधिक आंतरिक कला हो तो उसे आत्मशक्ति का उपयोग करना चाहिए। आत्मशक्ति इस ब्रह्मांड के जैसे अनंत है। इसका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। ये सब इस ब्रह्मांड की गति पर निर्भर करता है। आपके हुनर पर यह निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें। यदि आप अपने अंदर की 5 इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं तो आपकी आत्मशक्ति आपके साथ हमेशा रहेगी और फिर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपकी ताकत आपका शरीर नहीं है, उसमें समाई आत्मा तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें सबसे पहले अपनी आत्मा को जानना होगा। उस आकाशवाणी को सुन दक्ष को उसका जवाब मिल गया। आपका संदेश अमृत समान है। दक्ष ने हाथ जोड़कर उस अदृश्य आवाज को प्रणाम किया। विजयी भव। आशीर्वाद देने के बाद वो आवाज गायब हो गई। तभी ठंडी हवा ने उसके शरीर को छुआ। अगले ही पल उसके दाहिने हाथ की उंगली में एक अंगूठी आ गई। वो उसे घूर घूर कर देख रहा था। इसी बीच उस घर में सामान पैक कर रही पन्ना के हाथ से एक कटोरा फिसल गया और दक्ष हड़बड़ाते हुए उठा। उसने चारों ओर देखा। यशोधरा, पन्ना और एक नौकर सभी सामान पैक कर रहे थे और वो सोचने लगा, ये सपना है या सच है। दक्ष के मन में बहुत सवाल गूंज रहे थे। क्या होगा अगर इतने वर्षों की कैद के बाद मेरी आत्मा रिहा हो जाए? क्या मूल आत्माओं को पकड़ा जा सकता है? यदि आप बंधे हैं तो कौन बांधेगा? अगर ये सच है तो इसे मुझे मुक्त कराने के लिए किसने मदद की? दक्ष ने जैसे ही अपने हाथ को देखा वो हैरान रह गया। ये मेरे हाथ में अंगूठी, ये पहले तो नहीं थी। यशोधरा दक्ष के पास आई। तभी दक्ष बड़ी गौर से उस अंगूठी को देख रहा था। उसके हाथ की अंगूठी को देखते हुए उसने पूछा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? उसने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। दक्ष जो असमंजस में था इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मां को क्या जवाब दे। दरअसल ये अंगूठी उसके 800 साल पहले पिछले जन्म में भी मौजूद थी। अंगूठी कब और किसने डाली इसका पता नहीं चल सका, लेकिन उनके पिता हमेशा ये कहते थे कि किसी भी हालत में अंगूठी नहीं उतारना। आश्चर्य की बात है कि सपने के बाद अंगूठी फिर से उसके हाथ में आ गई। तभी वो हड़बड़ाते हुए बोला, यहाँ बिस्तर के नीचे मिली, मुझे अंगूठी पसंद आई तो मैंने अपने हाथ में पहन ली। शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पहले यहाँ आया हो, उसकी हो सकती है। इस तरह से किसी और की अंगूठी पहनना आपके लिए अच्छा नहीं है। ये मुझे दे दो, चलो जिसकी है उसे वापस कर देते हैं। कहते हुए यशोधरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दक्ष ने तुरंत अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, नहीं ये अब मेरी है। यशोधरा ने आगे कुछ नहीं कहा। उसके बेटे ने पहली बार ऐसी कोई जिद की थी। चलो प्रतियोगिता में चलते हैं, तैयार हो जाओ। यशोधरा ने दक्ष से कहा। यहाँ अखाड़े में पहुंचकर इष्ट देवता की पूजा करके चिनाई बाहर आई और वहां मौजूद सारे लोग उनकी जय जयकार करने लगे। उसके बाद उन्होंने अग्नि के सामने आते हुए उसे प्रणाम किया। जैसे ही वो झुकी उसमें रखी आग भड़क गई और आकाश की तरफ उड़ने लगी। चिनाई ने बिना सोचे समझे एक कदम पीछे खींच लिया। वहां मौजूद सभी लोग इस हादसे से हैरान रह गए। कोई बात नहीं, प्रतियोगिता शुरू करें। चिनाई जाकर अपनी जगह पर बैठ गई और सोचने लगी। पहले वो सपना और अब ये हादसा, ये सब ऐसे तो नहीं हो सकता। चिनाई के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उसके बारे में सोच रही थी और तभी उसने देखा कि उस मंदिर में पहले से ही कुछ लोग इष्ट देवता के सामने अग्निकुंड के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे थे और वो बलि देने के लिए तैयार थे। जब वो प्रतियोगिता के लिए तैयार हो रहे थे, यशोधरा और दक्ष दोनों वहां आए और उन्हें देखते ही चिनाई आश्चर्यचकित रह गई। उसके दिमाग में समय 800 साल पीछे चला गया। पवित्रता बीज की प्रतियोगिता में अतिथि के रूप में चिनाई आखिरी दिन पर आई थी। उसने दक्ष को देखा। जैसे ही दक्ष ने महारानी चिनाई को देखा उसके कदम रुक गए। यशोधरा ने दक्ष को आवाज लगाई। दक्ष गुस्से में था। महारानी चिनाई को देखकर दक्ष की आंखों में खून उतर आया हो जैसे। उसकी मुट्ठियां भींच गई। तभी चिनाई को दक्ष दिखाई दिया। महारानी चिनाई ने बगल में बैठी बड़ी रानी से पूछा, कौन है ये? मेरा सौतेला बेटा देवी। मुझे याद नहीं कि मैंने इसे पहले कभी देखा है। चिनाई कहते हुए कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। ये हमेशा से आता रहता था, लेकिन उस समय आप वहाँ मौजूद नहीं रहती थी। ये हमेशा से एक मरीज था, जैसे आज है। मैं भी आज पहली बार इसे चलते हुए देख रही हूँ।
बड़ी रानी ने कहा और तभी यशोधरा चिनाई के पास आते हुए अपना सर झुकाकर बोली, प्रणाम देवी। दक्ष बिना पलक झपकाए चिनाई को निहार रहा था। चिनाई ने उसकी आंखों में देखा, उन आंखों में गुस्सा आग की तरह जल रहा था। यशोधरा ने देखा कि चिनाई दक्ष की ओर देख रही थी। दक्ष ने अब तक चिनाई को झुककर प्रणाम नहीं किया था और इस बात को यशोधरा ने देखा तो वो अपने बेटे दक्ष के पास चली गई और उसने दक्ष को महारानी चिनाई को प्रणाम करने को कहा। दक्ष ने यशोधरा और चिनाई को देखा, थोड़ा मुस्कुराया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम चिनाई देवी। कहते हुए वो रुका और सीधे महारानी चिनाई की आंखों में देखते हुए बोला। दक्ष के मुंह से चिनाई सुनकर सभी लोग हैरान थे। 800 सालों बाद किसी के मुंह से उसने अपने लिए ऐसे शब्द सुने थे। चिनाई का प्रेमी युवराज दक्ष देवी का उच्चारण कुछ इसी अजीब तरह से करता था जैसे दक्ष अब कर रहा था। चिनाई के मन में उस समय कई सवाल आने लगे। उसने सोचा, क्या ये एक संयोग है या फिर? तभी चिनाई ने दक्ष को देखते हुए कहा, आपका नाम? दक्ष। उसने थोड़ा जोर से अपना नाम लिया। उसके मुंह से दक्ष सुनकर चिनाई के होश उड़ गए और उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो देख चिनाई को पसीना आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो दक्ष है। वहीं दूसरी तरफ चिनाई को दक्ष का नाम बार बार सुनाई दे रहा था, पर जब चिनाई ने उसकी तरफ देखा तो उसे लग रहा था कि दक्ष उसको मारने की कोशिश करना चाहता है। तभी दक्ष को खींचते हुए यशोधरा वहां से लेकर चली गई। बड़ी रानी ने कुछ हैरानी से चिनाई को देखते हुए कहा, देवी, उसके अपराध को क्षमा करें, उससे गलती हो गई। चिनाई ने चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, दक्ष पर नजर रखो। यशोधरा और दक्ष दोनों अपनी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी और हर किसी को इंतजार था इस कंपटीशन में किसकी जीत होगी, इस बार भगवान किस पर मेहरबान होंगे। तभी कंपटीशन शुरू होने का ऐलान किया गया। कुल 9 तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे तलवार, धनुष, भाला, भार उठाना और कुश्ती जैसी चुनौतियां शामिल थी। पवित्र ताबीज की भी 9 दिशाएं थी। उनमें से पहले 4 सामान्य नायक हैं, शेष 5 प्रतीक पंचभूतों की ऊर्जाओं से संबंधित प्रतीक हैं। बहुत ही कम लोगों को पंच महाभूतों की शक्तियां मिलती हैं। सारे के सारे 9 मुकाबले बेहद करीबी थे, पर सबकी नजर दक्ष पर थी। दक्ष ने तलवार उठा ली और यशोधरा की तो जैसे जान सूख गई हो। दूसरी ओर राजकुमार देवदत्त ने एक मुस्कान दी और अपने मन में सोचने लगा, ऐसा लगता है कि 3 ही प्रतियोगी हैं। आज काम बन जाएगा। और रही दक्ष की बात, तो आज इसका आखिरी दिन है। आज ही इसको मैं खत्म कर दूंगा। बड़ी रानी और महारानी चिनाई भी आश्चर्य से देख रही। प्रतियोगिता शुरू हो गई है। सभी लोग तलवारबाजी को आश्चर्य से मुंह खोले देख रहे थे और दक्ष की अद्भुत तलवारबाजी देख सभी लोग हैरान थे और दक्ष ने तलवारबाजी की लड़ाई को बड़ी आसानी से जीत लिया। सारे लोगों को लग रहा था कि दक्ष इस लड़ाई को जीत नहीं पाएगा, पर उसे वो लड़ाई जीतता देख सारे लोग चुप हो गए। यशोधरा के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यशोधरा ने उन लोगों पर तंज कसते हुए कहा, मेरा बेटा जीत गया है। जो कहते थे कि वो नहीं जीत सकता, वो सब उसे ध्यान से देख ले। यशोधरा को इतना खुश देखकर दक्ष की आंखें भर आई। प्रतियोगिता जीतने के बाद दक्ष मुहर लेने के लिए इष्ट देवता के अग्निकुंड के पास गए। अब हर कोई और अधिक चिंता में पड़ गया था, क्योंकि प्रतियोगिता जीतना ही एकमात्र चीज नहीं थी जो मायने रखती है, पर जीतने के बाद पवित्र ताबीज मिलना भी जरूरी होता है। कई लोगों को प्रतियोगिता जीतने के बाद भी पवित्र ताबीज नहीं मिलती थी। वो मिलने के लिए ईमानदारी से जीतना जरूरी था। इसलिए वहां हर कोई सोच रहा था कि दक्ष को पवित्र ताबीज नहीं मिलेगी। दक्ष तो कमजोर था। सबको लग रहा था कि यदि उन्होंने प्रतियोगिता जीती है तो उन्होंने कुछ गलत किया होगा और उसके कारण वो पवित्र ताबीज का योग्य हकदार नहीं है। हर कोई यही सोच रहा था। देवदत्त और बड़ी रानी ने भी यही सोचा और दक्ष की ओर देखा और तभी दक्ष की सौतेली मां शिवांगी ने बड़ी रानी से कहा, जिस वैद्य ने उसे दूसरे दिन देखा था, उसने मुझसे यही कहा था कि वो 1 घंटे में मर जाएगा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो तलवारबाजी में जीत गया। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है, कहीं वैद्य ने कोई गलती तो नहीं की या फिर यशोधरा ने कोई चाल चली है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो इतने साल से नहीं हुआ वो अब होने की संभावना नहीं है। देखते हैं क्या होता है। बड़ी रानी ने कहा। चिनाई उनकी बातचीत सुनने की स्थिति में नहीं थी। दक्ष जो प्रतियोगिता के विजेता थे वो इष्ट देवता की मूर्ति के पास गए और अगले ही क्षण उनके वहां खड़े होने के बाद अग्निकुंड से आग निकली। वो आग चमकते हुए आकाश की तरफ जा रही थी। जिसने भी उस आग को देखा वो थोड़ा डर गया, लेकिन दक्ष निडर बने खड़ा था। चिनाई वहां होने वाली हर चीज पर पैनी नजर रख रही थी। पूरा राज परिवार दिलचस्पी से देख रहा था। वहां हर कोई यही सोचता है कि दक्ष को ताबीज नहीं मिलेगी। कुछ क्षणों के लिए अप्रत्याशित रूप से अग्निकुंड से आग उठी और तुरंत अग्निकुंड में दोबारा चली गई। जिसने भी देखा वो हैरान रह गया कि ये क्या हुआ, क्योंकि आग में कभी कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ करता था। जब चिनाई पहली बार खड़ी हुई थी तो आग की लपटें आसमान में उड़ी थी और जैसे ही दक्ष खड़ा हुआ आग लगभग गायब हो गई। क्या हो रहा है? क्या ये संकेत अच्छा है या बुरा है? हर कोई इसके बारे में सोच रहा है और तभी आकाश में बिजली चमकी और अग्निकुंड से आग की लपटें फिर हवा में उड़ी और श्री चक्र ने अपना आकार बदल लिया। वो सीधे दक्ष पर आ गया और उसे छू गया। रोशनी इतनी ज्यादा थी कि सभी की आंखें बंद हो गई, क्योंकि वो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसे ही उस प्रकाश ने दक्ष को छुआ उसमें कुछ नई शक्तियां प्रवेश कर गई। तब यशोधरा दौड़ती हुई दक्ष के पास आई और पूछा, आप ठीक तो है ना? आपको सम्मान की पवित्र ताबीज मिली है या नहीं? दक्ष ने अपने हाथ पर निशान देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई, पर वो मुस्कान उसने किसी को दिखाई नहीं। वो चुपचाप 2 कदम पीछे हट गया और खड़ा हो गया। यशोधरा ने पूछा, क्या हुआ राजपुरोहित जी? वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। राजपुरोहित ने घबराते हुए कहा। आपके पास जो है वो बेझिझक बताइए। यशोधरा ने पूछा। तभी राजपुरोहित बोला, लेकिन जो इतने साल से नहीं आया वो अब क्या आएगा? वो नहीं आएगा। पुरोहित की वो बात सुन बड़ी रानी हंसी। यशोधरा तेजी से गई और उसने दक्ष का हाथ देखा, लेकिन जब उसके हाथ पर 9 ताबीज में से कोई भी दिखाई नहीं दिया तो उसे समझ नहीं आया और वो वापस लौट कर अपनी जगह पर आई। बड़ी रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने राजपुरोहित की तरफ देखा। राजपुरोहित को चुप देखकर बड़ी रानी ने कहा, आ गया? यदि आया तो क्या प्रभाव डाला? तब राजपुरोहित ने बड़ी रानी से कहा, मेरा मतलब है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ माँ। जो 9 ताबीज आने चाहिए थे वो ना आते हुए कुछ और आया है। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे।